क्या? वहीं दूसरी तरफ फकीद ने जब उस अटैक को देखा तो उसकी आंखें वहां पर उसके सर्किट से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि वास्तव में वह जानता था कि उस अटैक के अंदर उसने कितनी ज्यादा पावर लगाई थी। हालांकि फिर भी यहाँ पर विपिन ने इसे कैसे रोक लिया कि ऊपर चलो रोक तो लिया। हालांकि कैसे संत स्टेज 4 का कोई लड़ाकू वहां पर उसके संत स्टेज 6 की पावर के साथ में लड़ सकता था, ये बिल्कुल भी असंभव था। अब वास्तव में विपिन के इन सभी कपड़ों के अंदर कोई पावर है क्या, या इनके अंदर कोई मशीनी उपकरण लगा हुआ है जो इसको ऐसी ताकत प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल कपड़े का रंग बदलने की वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। वास्तव में जो अभी विपिन ने कपड़े पहने हुए थे ना, वह थोड़े थोड़े डार्क थे और उनके ऊपर लाल कलर की पट्टियां लगी हुई थी जो किसी भी इवल का साइन दे रही थी। और इसके अलावा वो महसूस कर पा रहा था कि अपने उस डेविलिक ओरा के साथ में वह जैसे विपिन के ऊपर अटैक कर रहा था ना, उसी दूसरी तरफ उसका जो सिंपल सा सीधा साधा दिखने वाला वार था, उसके अंदर एक पहाड़ को तोड़ने वाली ताकत भरी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा चेंज करने की वजह से किसी की पावर ऐसे नहीं बढ़ सकती। फकीद अपने जरके को वहां पर दूर हटाता है, लेकिन वहीं अब फकीद वापस से अपने अटैक को तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है। वास्तव में क्या बंदा थका नहीं है, एक के बाद में एक अटैक उसके ऊपर करे जा रहा है, लगता है ये बहुत अच्छी तरह से मार खाने वाला है। वहीं फकीद अपनी आदतों से बाज नहीं आता, फिर से वहां पर वह अटैक तैयार करने के लिए बैठ जाता है। विपिन, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फकीद जल्दी से अपनी अंगुली के वार से तलवार बुलाता है और वहीं उस तलवार के ऊपर अपना खून लगा देता है। जैसे वह ऐसा करता है, उसकी वो तलवार वहां पर चमकने से लगती है और वह अपनी तलवार को ऊपर उठाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसकी तलवार हवा के अंदर चली जाती है और उसी तलवार से कई हजारों तलवारें पूरे आकाश को घेर कर खड़ी हो जाती है। विपिन, अब तुमसे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ, तुम्हारा आज यहीं पर ही मरने का समय आ गया है, फकीद उससे कहता है। फकीद इस बार 1000 सोर्स का यूज कर रहा था। ये वही सेम टेक्निक थी जो रेशमा ने यूज किया था। हालांकि इस बार इसकी जो शक्ति थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अभी तलवारें अब बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। तुम कब सुधरोगे? बस फिर से एक और वही वार, तुम मान क्यों नहीं जाते? विपिन वहां पर अपना माथा पकड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उसका एक ही एक वार को देखकर और वही सेम लेवल देखकर उसका तो माथा फटा सा जा रहा था। इसी के साथ में विपिन भी अब अपनी पावर का थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने लगता है। उसके साथ में विपिन अपनी हथेली को ऊपर उठाता है और उसके पीछे भी अचानक से एक बड़ा सा सैनिक आ जाता है। वह अपने हाथ को आगे रखता है और ऊपर उठाकर एक हथेली का वार वहां पर फकीद की तरफ फेंक देता है। ये अटैक पहले भी विपिन ने किया था साथियों के ऊपर। हालांकि इस बार इसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से भरी हुई थी, क्योंकि जहाँ पर वो सभी तलवारें थी ना, वह हथेली उनका बाप था। वहाँ पर वह सभी मक्खियों की तरह लग रही थी और उस हथेली के लिए उनको मारना बिल्कुल मच्छर के समान था। अगले ही पल सारी सारी तलवारें वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने देखा कि उसका गार्ड नीचे हो गया था, तो वह जल्दी से अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पैंग! और जल्दी से एक खतरनाक पंच उसके पेट के अंदर मार देता है। उस वार का सामना करने के लिए फकीर के पास में कोई भी समय नहीं था। इसी वजह से अगले ही पल उसके पेट के अंदर एक जोरदार आवाज आती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वहीं फकीर अब जमीन के ऊपर जा गिरता है और वहाँ पर वो टिप्पे खाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई फकीर ना होकर स्टम्पर की बॉल हो। फकीर अपने आप को वहाँ पर संभालता है और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वहाँ पर फकीर घायल था। हालांकि वो अपनी स्थिति को देख पा रहा था कि उसके साथ में भी क्या हुआ था। कुछ समय पहले फकीर वहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। हालांकि अचानक से अभी क्या हो गया कि विपिन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ गई है और वहाँ पर वह उसको उठा कर ऐसे पटक रहा है जैसे कि सरफ लगाकर कोई कपड़े धो रहा हो। फकीर को अभी तक भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उसको विश्वास कैसे होता? अरे वह बंदा कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना था। उसने यहाँ पर आधा तलवार सार समझ लिया था, जिसके साथ में उसकी प्रतिभा चौक साम्राज्य के अंदर एक शीर्ष के ऊपर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसका सामना कर सकता था, तो फिर वह कैसे इस बच्चे से हार मान सकता था? तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम कुछ पावर का यूज कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि तुम इतनी देर पहले तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। चलो अब बंद करो। क्या बंद करो? और मैं
तुमने स्टार्ट किया था तो मैं बंद क्यों करने लगा? मैं तो अब इसको यहाँ पर खत्म ही कर मानूंगा, विपिन ने फकीर से कहा। क्योंकि वास्तव में वो बंदा पागल हो गया था क्या? पहले तो उसको मारो और फिर जब हारने की बारी आए तो माफी मांग कर रफो चक्कर हो जाओ। ना ना, मैं ऐसा भोला व्यक्ति भी नहीं हूँ। विपिन ने वही डायलॉग फिर से चेप दिया। लो पकड़ो मेरी एक और किक। उसी के साथ में विपिन अब फिर से आगे बढ़ जाता है। इस बार वह अपनी सीधी लात का यूज उसके ऊपर करने जा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ। फकीर वहाँ पर डर जाता है और वो विपिन से कहने लगता है। हालांकि ये देखते हुए कि कैसे अभी भी वह वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो फकीर ने कहा तो ठीक है, ऐसी बात है। तो उसी साथ में फकीर अपना बचाव करने लगता है। अरे मुझे तो लगा तू उसके ऊपर अटैक करने जाएगा। फकीर जल्दी से अपने चारों तरफ बहुत सारी तलवारों को इकट्ठा कर लेता है और चारों तरफ उसके घुमाने लगता है। अब वह तलवारों के एक घेरे के अंदर आ चुका था। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, फकीर ने विपिन से कहा। हालांकि विपिन वही नहीं रुकता, वह उसके ऊपर किक मारता है और उसके साथ में वह तलवारें डगमगाने लगती है। ये तुम क्या कर रहे हो? वहीं फकीर की फटकर चार हो जाती है। वह फिर से कुछ तलवारें और बुलाता है और उसके अंदर ऐड कर देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां पर नहीं रुकता। विपिन ने तो अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। वह जल्दी से वहां पर अपनी उस लेग आर्ट को आगे की तरफ बढ़ाता है। पैंग! और अगले ही पल फिर से वहां पर फकीर का पूरा शील्ड चकनाचूर हो जाता है। फकीर के मुंह से अंदर से इस बार केवल खून ही नहीं निकला था, अरे उसको तो यहाँ पर बोखड़ा भी बना दिया गया था, क्योंकि उसके कुछ दांत निकलकर बाहर आ गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस तरह की कौशल के साथ में और इस पावर के साथ में तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? विपिन अभी बीच हवा के अंदर रुका हुआ था और वह फकीर से कहता है, तुम कौन हो? फकीर वहाँ पर बहुत बुरी तरह से डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पर किसी तरह का कोई भूत देख लिया हो। वह अपने पैरों को पीछे जाने से नहीं रोक पा रहा था, लेकिन अब वह यहाँ पर जानता था कि यहाँ पर अभी लड़ाई करो या मरो का सवाल आ गया था, क्योंकि उसने पहले ही एक मास्टर टीचर को छेड़ दिया था। वो भी इतने ज्यादा प्रतिभाशाली मास्टर टीचर को अगर वह वहां से बाहर चला जाता तो उसके बाद में तो वहां पर उसको दौड़ा दौड़ा कर चप्पल जूते से मारा जाता। पूरा मास्टर टीचर पवेलियन उसका खून का प्यासा बनकर उसके पीछे पड़ जाता। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। मैं यहाँ पर सफल होने वाला था, हालांकि उस नालायक की वजह से मैं आज यहाँ पर फंस चुका हूँ। फकीर जल्दी से सात्विक को मनी मन के अंदर गालियां देने लगता है। वह इतनी बढ़िया बढ़िया गालियां वहाँ पर दे रहा था कि अगर सात्विक उनको सुन लेता ना तो उसके पता नहीं कहाँ से खून निकलता, ये तो मैं बता भी नहीं सकता था। यह नहीं चलेगा, वास्तव में ये नहीं चलेगा। अभी मैं वहाँ पर सात्विक को कितनी ज्यादा गालियां क्यों ना दूं, लेकिन ये हालात यहाँ पर नहीं बदल सकते, फकीर ने वहाँ पर कहा, क्योंकि अब ये मामला आ गया है। अब मेरे पास में केवल एक ही चारा बचा है। फकीर अपने दांत पीसने लगता है। जल्दी से स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और जल्दी से वह सीधे अब विपिन की तरफ जाने की जगह सीधे उस झरने की तरफ चला जाता है जहाँ पर नदी बह रही थी। और उसी के साथ में जल्दी से वह अपने हाथ के ऊपर बहुत सारा कट लगा लेता है और उसके अंदर से खून बहना वहाँ पर शुरू हो जाता है। वह सीधा अभी पानी के अंदर गिर रहा था। जैसे जैसे वहाँ पर वह खून उसके बॉडी से निकल रहा था ना, वैसे वैसे वहीं दूसरी तरफ फकीर का पता नहीं हाल कैसा हो गया था। धीरे धीरे उसकी बॉडी कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर उसके अंदर से उसे जीने की शक्ति को छीन रहा हो और उसके बाल अब बर्फ की तरह सफेद होते जा रहे थे। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ दे दिया है। आपको वह ताकतवर तलवार चाहिए थी, वह दे दिया। मेरा रक्त दे दिया। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। क्या अब यहाँ पर आप सामने नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अपने जीवन से बाहर निकालने में आपकी मदद की थी, फकीर ने वहाँ पर पानी की तरफ पलटते हुए कहा। हालांकि जैसे वो वहाँ पर कहता है ना, वहीं उसके अगले ही पल फिर से वहाँ पर एक खतरनाक भवंडर बनना शुरू हो जाता है। फिर से वह जो फॉर्मेशन थी ना, वह डगमगाने लगती है। वास्तव में अभी वो फॉर्मेशन के अंदर इतनी ज्यादा दरारें आ गई थी, ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो वहीं पर ही फट जाएगी। ये क्या है? वहीं उसको देखने के बाद में विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर विपिन को उस फॉर्मेशन को समझने में स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करना पड़ा था। हालांकि यही अगले ही पल वहाँ पर उस ग्रेड 8 की फॉर्मेशन को इस तरह से दरारों के अंदर डाल देना वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं थी। कहने का साफ साफ मतलब जो था, जो अभी उस पानी के अंदर से बाहर निकल रहा था,
था ना, वो वास्तव में विपिन की सोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर विपिन अब शायद ही अपनी इस क्षमता के साथ में उसका सामना कर सकता था। वहाँ पर अब पूरा पानी उथल पुथल होने लगता है। वहीं अब जहाँ पर विपिन सदमे के अंदर था, उसके अंदर से अब एक रेड कलर का स्टोन निकलकर बाहर आने लगता है। वह एक स्टेज की तरह था, उसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ था, वह रेड कलर का था, उसके अंदर एक तलवार गड़ी हुई थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो संत उच्चतम स्तर की स्वॉर्ड है। फिर वहाँ पर उस तलवार को देखने के बाद में हैरान रह जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये ओल्ड मेस्ट्रो की स्वॉर्ड हो? कि वहाँ पर विपिन देख पा रहा था कैसे कि उसने अपने केवल ओरा के साथ में उस ग्रेड 8 की फॉर्मेशन के अंदर दरारें डाल दी थी, जिसके साथ में वह सामने वाले उस तलवार का तो पावर समझ चुका था कि वहाँ पर वह उसका सामना नहीं कर पाता। वास्तव में विपिन के चेहरे का रंग यहाँ पर उठ चुका था। विपिन अभी बाहर आ चुका था। जो कुछ समय पहले वहाँ पर फकीर से लड़ रहा था ना, वह कोई और नहीं, वह उसी का क्लोन था। और विपिन अपने आप को पहले से ही उस एंड टाइप क्वीन के नेस्ट के अंदर छुपा चुका था। हालांकि अब वह देख पा रहा था कि क्लोन शायद ही अब इस तलवार का सामना कर पाएगा। इसी वजह से उसके पास में कोई और चारा नहीं था कि वह खुद सामने आकर उसका सामना करे।